बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब नमल यूनिवर्सिटी जो इन्होंने ख़ुद जिसकी बुनियाद रखी है, उसकी किसी तकरीब में वो ख़िताब कर रहे थे और चंद उनकी बातें मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। उनको मैंने नोट कर लिया और उसके ऊपर मैं पूरा एक तबसरा करना चाहूँगा, क्योंकि इन बातों का मेरी अपनी ज़िंदगी और अपने तजर्बात के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। इन्होंने उसमें एक ये बात कही, यहाँ से बल्कि उन्होंने शुरू किया अपने ख़िताब का, कि देखिए बड़े काम जो होते हैं ना, बड़े काम वो किसी की सलाहियत की वजह से या पैसे की वजह से या किसी की शोहरत की वजह से नहीं होते हैं, बल्कि बड़े काम के लिए बड़े ख्वाब का देखना बहुत बड़ा यानी इसका हिस्सा है, ज़रूरी है। जिसने जितना बड़ा ख्वाब देखा होगा वो उतना ही बड़ा काम कर सकता है। इस सिलसिले में कुछ मोटिवेटर्स को भी मैंने सुना इस मौजू के ऊपर, जिस तरह कासम अली शाह साहब हैं, वो भी बहुत बड़े ख्वाब देखने के ऊपर जोर देते हैं। फिर एक और हैं शेख आतफ हैं, चंद और लोग भी हैं जो इस मौजू को बुनियाद बनाते हैं कि बड़ा सोचो, बड़ा सोचोगे तो बड़ा काम होगा, और छोटा सोचोगे तो ज़ाहिर बात है छोटा सोच फिर छोटा ही काम होगा। इंसान जितना बड़ा ख्वाब देखता है गोया उतनी ही उसकी काबिलियत है, उतनी ही उसकी सलाहियत है। बर्तन में जितनी गुंजाइश हो उतना ही उसमें चीज़ आती है, ज़्यादा तो नहीं आ सकती है। तो जिसने जितना बड़ा ख्वाब देखा उसकी उतनी सलाहियत है। जिस तरह पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि अल्लामा इकबाल साहब ने पाकिस्तान का एक ख्वाब देखा, तो उनकी जो सलाहियत थी वो एक पाकिस्तान ही के हद तक थी। इसी तरह इमरान खान साहब अपने काफ़ी चीज़ों का जिक्र करते हैं कि मैंने पहले वो हॉस्पिटल बनाने का ख्वाब देखा, इससे पहले पता नहीं वर्ल्ड कप लेने का ख्वाब देखा, फिर वो पाकिस्तान को ठीक करने का ख्वाब देखा। तो इस अंदाज से ही अपने ख्वाबों का जिक्र करते हैं। ख्वाब यानी ख्वाहिश और जज्बा और इस तरह की चीज़ें। फिर जो दूसरी बहुत बड़ी बात उन्होंने कही वो अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि देखो अपनी सोच को बड़ी रखो, और दीवाने ही बड़ा काम करते हैं। ये आम दानिश्वरों के बस की बात नहीं है, जो बिल्कुल उस समझो जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं, फिर लोगों को वो बंदा दीवाना नजर आता है। लोग कहते हैं ये नहीं कर सकेगा, ये कैसे हो सकता है। इस अंदाज से जब लोग बातें करते हैं, लेकिन वो जो दीवाना होता है ना, वो अंदर से गोया इनके ऊपर हंस रहा होता है कि तुम्हें यकीन नहीं है, तुम्हारी नजर वहां तक जाती नहीं है जहां तक मैं देख रहा हूं, और ये हो के रहना है। तो इस अंदाज से उन्होंने कहा दीवाने बड़े काम करते हैं, लिहाजा अपने एम्स जो हैं वो बड़े रखो। फिर उन्होंने कुछ मिसालें भी दी, जिस तरह महातर मोहम्मद उन्होंने कोई नया शहर पता नहीं वो बनाया, तो उनकी सोच का कि बड़ा शहर बनाया, ज़बरदस्त शहर बनाया, इंटरनेशनल शहर बनाया। तो गोया उनकी वो जो सोच थी मेरे ख्याल के मुताबिक वो एक शहर तक महदूद थी। फिर उन्होंने रावी प्रोजेक्ट का जिक्र किया कि ये रावी प्रोजेक्ट भी कुछ लोगों ने बनाने की कोशिश की, लेकिन ये जो बनाने वाले थे इनकी सोच बड़ी छोटी होती है। ये इनकी नज़र वो जो अपने फ़ायदे होते हैं, इनका अपना कमीशन होता है, उससे आगे जाती ही नहीं है। इस वजह से ये प्रोजेक्ट आगे तक चला ही नहीं है, क्योंकि चलाने वाले, इसको शुरू करने वाले जो थे, उनकी सोच बहुत छोटी है। वो आवाम के लिए नहीं सोचते हैं, वो कौम के लिए नहीं सोचते हैं, इसलिए वो मनसूबे जो हैं वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचते हैं। फिर जो सबसे ज़्यादा बात इस सिलसिले में उनकी मुझे पसंद आई वो ये है कि देखो जब कोई काम किया जाता है तो फिर कश्तियाँ जला के किया जाता है। तो कश्तियाँ जलाने वाली एक जो ज़रूल मिसल बन गई हमारे तारक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह की, कि वो स्पेन की फतह के लिए जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कश्तियाँ जला दी। लोग हैरान हो गए, कश्तियाँ? उन्होंने कहा हाँ, अब वापस नहीं जाना है भाई, वापसी का मामला बंद है, वापसी का रास्ता खुद मैंने बंद किया है। या तो कब्जा करेंगे, फतह होगी, और या हम यहाँ शहादत अल्लाह ताला में देगा, वापसी की बात छोड़ो। तो इस चीज़ को ज़रबल मिसल बना दिया गया है, और बिल्कुल दुरुस्त इमरान खान साहब ने कहा है कि वाकई जब आप डबल माइंडेड होते हैं, जब आपको यकीन ही नहीं होता, फिर वो काम आप नहीं कर सकते हैं। आपको कश्तियाँ जला के वो काम करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, तो तब अल्लाह की मदद आती है। जब आप एक फैसला कुन डिसीजन लेते हैं, कंक्रीट डिसीजन जब लेते हैं और उसके लिए आगे बढ़ते हैं, तो फिर अल्लाह की मदद आती है। ये नुक्ता उनका सबसे बड़ा नुक्ता था और कामयाबी का राज समझ लीजिए। फिर साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि देखिए बड़े काम करने के लिए फिर बड़ी मुश्किलात भी आती हैं, बड़ी रुकावटें भी आती हैं, और लेकिन घबराना नहीं है। ये खैर उनका लफ्ज़ बड़ा मशहूर है, घबराना नहीं है। कौम को अक्सर कहते रहते हैं, ठीक कहते हैं, नहीं घबराना चाहिए,
और मुझे खुद बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है जब कभी इस तरह के वो इंटरव्यू किसी मुसीबत में फंसा हुआ बंदा उसको जाके कहते हैं हाँ भाई क्या हाल है पाकिस्तान नया पाकिस्तान, वो आगे से पहले ही परेशान होता है। तो ये अंदाज सही नहीं है भाई। कौमें जब उठती हैं तो उनको मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। अब मैं उस बात की तरफ आता हूँ जिसके लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और इस मौजू को जो मेरी ज़िंदगी के तजर्बात और मेरी ज़िंदगी के साथ तल्लक है उसका मैं बयान आपके सामने और पूरी कौम के सामने लाना चाहता हूँ, ताकि पूरी कौम इस ख्वाब को देख ले कि ये ख्वाब कौन सा था और कितनी हकीकी बात थी, और बिल्कुल वो अपने आखिरी मराइल और पाया तकमील की तरफ मैं उसको जाता हुआ देख रहा हूँ पूरी बसीरत के साथ। तो देखिए, आज से 34-35 साल पहले की बात है जब मैं फ़ौज में था 7 पंजाब रेजिमेंट में। तो उस वक्त जब मैंने अपने दीन का मुतालिया किया, कुरान का मुतालिया किया, अहदीस का मुतालिया किया और ख़ासकर तारीख़ का मुतालिया किया, तो जो एक बात मेरे जहन के अंदर आई और पूरी तरह मेरा ख्वाब समझें या मेरी ख्वाहिश समझें या मेरा ईमान अकीदा समझें, और उसका इजहार भी मैंने अपनी यूनिट के अंदर अफसर्स के साथ किया। पहले एक मेजर साहब से उनसे जिक्र किया, फिर वो कर्नल साहब तक बात पहुंची। वो हैरान हो रहे थे कि क्या बात कर रहे हैं आप। और फिर वो मुझे ब्रिगेड कमांडर साहब के पास ले गए, 46 एक ब्रिगेड, ब्रिगेडियर मोइनुद्दीन था उनका नाम, खैर अब तो वो फौत हो गए। बहरहाल ये बात पूरी मेरी यूनिट से पूछी जा सकती है, मेरे अफसर अभी तक जिंदा हैं, कि ये बात हुई थी या नहीं हुई थी। तो ब्रिगेडियर साहब के साथ पास ले गए कि ये देखे हमारा एक यूनिट अफसर है, ये इस तरह की बातें करता है कि पाकिस्तान लीड करेगा पूरी दुनिया को, पाकिस्तान विल रूल द वर्ल्ड, इस तरह की बातें करता है। और उसके साथ ये कहता है कि तुम अपना अगर ईमान अकीदा दुरुस्त कर लो, अल्लाह की किताब के मुताबिक कर लो, तो फिर तुम्हें ये लीडरशिप नसीब होगी, वरना नहीं आएगी, तुम ज़लील ख्वार होते रहोगे। और गोया कर्नल साहब ने वहाँ जाके शिकायत भी लगाई किस्म की कि ये चूँकि वो एक मखसूस तबके से उनकी सोच थी, और हमारी यूनिट का नारा वो पीटी परेड में भी और आगे पीछे दम दम अली अली नारा हैदरी वो जब कहते थे तो मैं मना करता था, नहीं ये गलत है, शिरक है, अल्लाह को मदद के लिए पुकारो। और इस अंदाज से जब बात सामने आई तो ये समझिए एक ख्वाब था, एक मेरा ईमान था, मेरा अकीदा कि पाकिस्तान जो है वो लीड करेगा पूरी दुनिया को। और उस दिन के बाद चले मेरे साथ उन्होंने जो भी सलूक किया, दीवाना कह के फौज से निकाल दिया, क्योंकि ये दीवानों का काम है। ये बात इसलिए मुझे बहुत पसंद आई हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की कि वाकई ये दीवानों का काम है। फिर सर्टिफाइड उन्होंने मुझे गोया सर्टिफिकेट दे दिया कि ये दीवाना है, ये ऐसी ऐसी बातें करता है, और उसी वजह से उसी बुनियाद के ऊपर फौज से भी बल्कि निकाल दिया गया। लेकिन मुझे कोई परवाह, मैं उस दिन से इसी बात के पीछे पड़ा हूँ, 34 साल से मैं उम्मीद में हूँ कि ये इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि हम इसको पूरी दुनिया के सामने ईमान अकीदे की बात को, तौहीद की बात को पेश करेंगे और लीड करेंगे इंशाअल्लाह। और अब देखिए, कोई उस वक्त मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस अंदाज से पाकिस्तान सामने आ जाएगा और पूरी दुनिया की क़यादत गोया इसके पास आ जाएगी। और जब ये माहौल बना है तो मैं उसी चीज़ को अब और ज़्यादा अंदाज से, अच्छे अंदाज से पूरी उम्मीद हो गया हूँ कि इंशाअल्लाह ये लीडरशिप मिलेगी, एंड वी शैल रूल द वर्ल्ड इंशाअल्लाह। ये पूरी तरह यही मेरा ख्वाब था, और ये बिल्कुल पूरी तरह अल्लाह के फजलो करम से ये अपने जो है ना वो उस मराइल में दाखिल हो रहा है। और पूरी तरह वो जिस तरह बारिश से पहले हवाएं चलती हैं और उससे महसूस होता है कि बारिश आ रही है, तो पूरी तरह वो हवाएं में चलती हुई महसूस कर रहा हूँ कि अब ईमान अकीदे की दावत भी पाकिस्तान से उठी है, तौहीद की दावत उठी है, और मैं इसका एक हिस्सा बना हूँ। मुझे अल्लाह ने ईमान की नेमत से नवाजा है। मैं नजरियाती इस रदों की हिफाजत कर रहा हूँ, उसको पेश कर रहा हूँ कि तुम्हारे अकीदे के अंदर खराबी है। जब तुम अपने अकीदे को बिल्कुल दुरुस्त कर लोगे, फिर अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ आएगी, फरिश्तों की मदद होगी, आएंगे फरिश्ते, अल्लाह भेजेगा, और उसके बाद पूरी तरह इस्लाम अपनी उस दोबारा इंशाअल्लाह उठेगा और अपनी पूरी शान शौकत के साथ उठेगा, तौहीद की दावत के साथ उठेगा, रद्द शिर्क के साथ उठेगा। और इन तागूतों की जिन्होंने आज दुनिया में ये अपने झंडा बुलंद कर रहे हैं और इन्होंने जो दीन को एक यरमुगाल बना लिया है, इन्होंने इसको कब्जे में किया हुआ है, इनसे हमने छड़ाना है। जहाँ बैतुल मुकद्दस को छड़ाना है, वहाँ मस्जिद हराम को भी छड़ाना है इन बागियों से। और कितनी मसाजिद के ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ है, और पूरे पाकिस्तान के ऊपर, और हर जगह इनकी साजिशें छा रही हैं। इन सब को हमने, और खासकर अंदर के गद्दारों के ऊपर ज्यादा नजर रखनी है, कड़ी नजर रखनी है। और अल्लाह के भरोसे के ऊपर इस रास्ते में हमने कदम डाला है। अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह
इन ताकूती क़ुव्वतों का, इन शैतानी क़ुव्वतों का और ये दज्जाल का भी इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे। अल्लाह ताला हमारी फ़ौज को ईमान खालिस की तौफीक अता फरमाया, हमारे लीडरों को, हमारे पूरी कौम को अल्लाह ताला ईमान की और इस दावत की तरफ तवज्जो करने। और इसके ऊपर मैंने मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर मैंने अपने वीडियोज़ अपलोड किए हैं, इनको गौर से सुने। ये ज़बरदस्त बात है, ये आम वीडियोज़ नहीं है, ये आम वो जो करते हैं जो सियासी खबरें या उस तरह का मामला नहीं है। ये वाकई यूनिक सोल्यूशन आपके सामने पेश किया जा रहा है, उम्मत मुसलमान का सोल्यूशन, पूरी दुनिया का, इंसानियत का सोल्यूशन और गलबा इस्लाम का तरीका, असली तरीका। इंशाअल्लाह इसमें अल्लाह ताला बरकत देगा, अल्लाह ताला बासलाहियत और मुखलिस लोग हमारे साथी बनेंगे, इस दावत को और आगे उठाएंगे और हमारे जो कौम के कश्ती के मलाह हैं वो भी इंशाअल्लाह इसको गौर व फिक्र करने की कोशिश करें और पूरी तरह यकसुई के साथ अपने ईमान अकीदे को दुरुस्त करने के बाद अल्लाह के भरोसे के ऊपर इस रास्ते में कदम डाल दें। तो खुशखबरी है इंशाअल्लाह। आप देखेंगे कि हम पाकिस्तान फिर पूरी दुनिया को इंशाअल्लाह, पहले पाकिस्तान को पाकिस्तान सही मानों में नया पाकिस्तान ये है प्राइम मिनिस्टर साहब, नया पाकिस्तान जिसमें गैर अल्लाह की बंदगी का शायबा तक नहीं है, जिसमें अल्लाह के अलावा कोई दाता दस्तगीर मुश्किल कुशा और हाजत रवा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। बल्कि एक वक्त आएगा कि अल्लाह के अलावा किसी और को मदद के लिए पुकारना एक जुर्म करार दिया जाएगा। याद रखिए, पहले तो ये जुर्म था कि ये अल्लाह को पुकारते हैं, ये किसी और को पुकारने नहीं देते हैं, ये फितना है, ये फसाद है, ये जुर्म है, इनको निकाल दो। अब वक्त आएगा इंशाअल्लाह जो अल्लाह के अलावा किसी और को मदद के लिए पुकारेगा, अल्लाह के अलावा किसी और का नारा लगाएगा और अल्लाह के अलावा किसी और की नजर न्याज करेगा, किसी और का वास्ता वसीला रुकू सजदे साबित करने की कोशिश करेगा, ये फौजदारी जुर्म करार दिया जाएगा। ऐसे सारे लोगों को इंशाअल्लाह जेल में डाला जाएगा और बिल्कुल इनसे किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ये नहीं है कि इतने बड़े बड़े करप्ट जब हमारे हाथों में आ जाएं और फिर उनके ऊपर तरस आ गया जी, रहम आ गया है। तो याद रखना, बागियों के ऊपर, गद्दारों के ऊपर, करप्ट लोगों के ऊपर रहम करना ये कौम के साथ गद्दारी है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने और इसके बेहतरीन पहलू के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।